अधूरे वीडियो से पूरा सच गढ़ने की सियासत। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, सबका हथियार। पीलीबंगा कांड पर यूपी बीजेपी का वार। वो ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते? वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्ताधारी सरकार है। पूरे वीडियो के साथ कांग्रेस का जवाब। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा, किस प्रकार क्यों घटना हुई, क्यों लीचिंग हुई, हम तो उसकी निंदा करते हैं। अधूरे वीडियो से कई दिग्गज हुए ट्रोल। सुविधानुसार सच बताने का खेल कब तक? आधा सच, पूरी सियासत। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। कहते हैं आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आजकल आधे सच की सियासत जोरों पर है। लगभग सभी दल अधूरे वीडियो जारी करके पूरा सच गढ़ने की सियासत करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आए दिन अधूरे वीडियो से राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार सच गढ़ने की सियासत कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया पीलीबंगा दलित युवक की हत्याकांड में हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार शुलभमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अधूरा वीडियो जारी करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वहीं सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने पूरा वीडियो जारी करके सच बताया। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। अधूरे वीडियो से पूरी सियासत क्यों हो रही है? कैसे ऐसी सियासत पर लगाम लगेगी? कौन है जिम्मेदार? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। तो प्राइम डिबेट का सवाल नंबर 1, अधूरे वीडियो से सच गढ़ने की सियासत आखिर क्यों? और सवाल नंबर 2 है, अधूरे वीडियो को लोग क्या सच मानते हैं? और सवाल नंबर 3, अधूरे वीडियो की सियासत पर कार्रवाई आखिर कब? और प्राइम डिबेट के इस बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले हम चलेंगे बीजेपी के पास। बीजेपी के नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आखिर आधे वीडियो पर पूरी सियासत क्यों? क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आज विजयदशमी का पर्व है, तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी। और हम सभी नागरिकों को ये संकल्प करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे मीडिया समूह हों, कि जो अधूरा जो झूठ है, जो फेक वीडियो का जो रावण है, जो कि अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसको समाप्त करने का हम सबको संकल्प लेना चाहिए। देखिए प्रियंका जी, मैं बहुत अलग हट के एक बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे विश्व में बात करें, चाहे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, चाहे हम चाइना की बात कर लें, चाहे यूरोप की बात कर लें, देखिए ये चल रहा है। कोई एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है। देखिए, जितने भी विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, आप देखिए कि मैं अभी जब रिसेंटली आया तो मैंने देखा कि टिकटॉक चूँकि भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन चाइना के अंदर भी जो फेक वीडियोस के कारण, जो कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करने के कारण 3 महीने में आप देखिए उन्होंने 8 करोड़ से ज़्यादा वीडियो को डिलीट किया है। ट्विटर पे भी हम देखते हैं कि जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें आती है वो इसको मैनिपुलेटेड मीडिया करते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र इसको बार बार यूज़ कर रहा है इस तरह को, तो वो उसको निलंबित भी कर देते हैं, सस्पेंड भी कर देते हैं। लेकिन समस्या क्या हो रही है? देखिए, सबसे जो मेन समस्या हो रही है व्हाट्सअप की हो रही है। कहीं ना कहीं इस पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। आप देखिए कि बहुत अच्छी साइट से, अगर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की हम बात करें, तो पीआईबी ने बाकायदा एक फैक्ट चेक करके एक बना रखा है, जहाँ पे वो डेली 4 से 5 अपडेट करते हैं कि आज ये न्यूज़ आई है, ये फेक है।
तो इसको हमको सबको लड़ना पड़ेगा, जितने भी राजनीतिक दल है सबको लड़ना पड़ेगा। आप देखिए, ठीक है आशीष जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन आप ही के पार्टी के एक नेता ने एक वीडियो भी जारी किया है और आधा अधूरा वीडियो है ये, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो यही है। देखिए प्रियंका जी, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो आधे अधूरे वीडियो होते हैं और फेक वीडियो होते हैं, ये सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, जैसे आपने बोला ना कि सभी राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, तो बेसिकली देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कोई बड़ा लीडर इसको कर नहीं रहा है। कोई बड़ा लीडर, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की बात करें, मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो वो अपनी तरफ से इस तरह के कोई वीडियो करते नहीं हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ट्रोल्स बने हुए हैं, ट्रोलर बने हुए हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमको सावधान रहना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। आशीष जी, पीलीबंगा वीडियो की अगर बात करें तो वहां पर शलभ मणि त्रिपाठी ने जो वीडियो वायरल किया है उसमें आधा वीडियो क्यों लगाया गया? नहीं, देखिए प्रियंका जी, मैं एकदम थोड़ा अलग हट के बात करता हूँ। देखिए, जो पीलीबंगा की घटना हुई वो सच घटना है कि एक दलित की लिंचिंग हुई है, उसको मारा गया है, कोई फेक वीडियो फेक नहीं है। अब आप उसको किस संदर्भ ले रहे हैं वो एक अलग बात है। बाकी जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। आप देखिए, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में आए दिन हो रही है। अब ये पीलीबंगा केस अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने में 3 घटनाएं हो चुकी है। झालरापाटन की बात करें तो वहाँ पे कृष्णा वाल्मीकि दलित था, उसको लिंचिंग करके मार दिया गया है। अलवर की बात करें तो वहाँ पे एक जाटव की इस तरह से लिंचिंग हुई है। तो ये घटनाएं हो रही है। अब घटनाओं का अगर ध्यान दिलाना होगा हमको, सरकार पे का अगर संज्ञान लेना होगा कि सरकार किस तरह से उस पर संज्ञान ले, तो वो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं, कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं, तो उन्होंने इसी रूप में रखा है कि भाई आप इस तरह की बातें कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों की, तो आप अपने प्रदेश को तो संभालिए। ठीक है आशीष जी, तो कांग्रेस नेता हमारे साथ राजेंद्र आर्य जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना आशीष जी ने क्या कुछ कहा पूरे मामले पर, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रियंका जी, जहाँ तक ये जो ट्रोल आर्मी है या आईटी सेल की जो ये पूरी की पूरी टीम बनी हुई है और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये सच का मतलब किस तरीके का झूठ फैला रही है ये पूरे देश के अंदर जग जाहिर है। और इन ट्रोलर्स को या इन आईटी सेल के झूठ फैलाने वालों को ट्विटर पे फॉलो कौन करता है मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, महात्मा गांधी जी जैसे मतलब दुनिया के जो बहुत बड़े महात्मा हुए हैं और एक महापुरुष हुए हैं, उनके जन्म दिवस पर और उनके मतलब शहादत दिवस पर गॉड से जिंदाबाद को ट्रेंड कौन करवाता है ट्विटर पे? आप देखिए, वो लोग उनको कौन फॉलो करता है। इसी तरीके से दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो झूठ फैलाया, वो कौन फैला रहा है? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिनका अभी जिक्र कर रहे थे शलभ मणि त्रिपाठी जी, इनकी आप ट्विटर की वॉल पर जाके देख लीजिए, इनकी भाषा और इनका जो झूठ फैलाने का मतलब कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात अगर करेंगे तो ट्विटर पे उनके जो वीडियो या फोटोज हैं वो मतलब कंटेंट मतलब ऑफेंसिव कंटेंट के नाते वो ब्लॉक कर दिए जाने चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी गलत वीडियोस वायरल करती है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या दूध की दूली है? एक बार आपको याद होना चाहिए, कांग्रेस ने भी ऐसा एक वीडियो वायरल किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल किया गया था, उसमें आधी अधूरी सच्चाई बताई गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रियंका जी, 2012 के बाद से लेकर अब तक ये 2021 चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के सारे सच वीडियो भी देख लीजिए। उन्होंने जो कुछ बोला है या जो नफरत फैलाई है या जो कुछ भी किया है ना, तो उसमें झूठ और सच की बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सच्चाई है। उसको तो दुनिया को या पूरे देश को देखना ही चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर जो अब राहुल गांधी जी के बारे में जो आलू वाला जो वीडियो है वो किस तरीके से एडिटेड करके चलाया गया, आप देखिए ना, ये पूरे के पूरे मतलब ये पूरा। ठीक है, चलिए ये आलू वाला वीडियो भी सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। नहीं, आप सुना दीजिए, लेकिन उसमें पूरा आप देखिए एडिटेड, अगर एडिटेड आप चलाना चाहते हैं तो वो पूरा देखिए ना, आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, हम दोनों जो जी राजेंद्र जी, हम दोनों ही वीडियो सुनाएंगे, एडिटेड भी और नॉन एडिटेड भी। सुनिए। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा
ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो ये हमने आपको दोनों वीडियोस दिखाएं कि पूरी सच्चाई क्या थी। आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी बोलिए, आखिर इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर क्यों तथ्य पेश किए जा रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र जी को भी सुन रहा था और उन्होंने अभी 2 अक्टूबर का जिक्र किया। देखिए 2 अक्टूबर हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनका जन्म दिवस है। आप देखिए अभी ये गोडसे जिंदाबाद की बात कर रहे थे। प्रियंका जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने इस तरह का हैशटैग नहीं चलाया है अभी। मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रियंका जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। उस दिन कांग्रेस की पूरी ट्रोल आर्मी ने बेरोजगार दिवस चलाया। और आपको जानकर प्रियंका जी आश्चर्य होगा, राहुल गांधी जी ने इस हैशटैग से ट्वीट किया है, आप देखिए। और ये हमको सब बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप देखिए ये खुद ट्रोल का पार्ट हो रहे हैं। मैं बहुत अच्छे एडिटोरियल्स के आर्टिकल पढ़ता हूं, उसमें बाकायदा लिखते हैं, टॉप एडिटर्स लिखते हैं कि राहुल गांधी जी को क्या हो गया है, वो स्वयं ट्रोल आर्मी का एक हिस्सा बन गए हैं। वो सारी बातें उठा रहे हैं जो ट्रोल आर्मी उठाती है। आप देखिए, उनको ये शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की ट्रोल आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन इनके राहुल गांधी जी जो अध्यक्ष रहे हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिनका पूरा एक छत्र राज चलता है कांग्रेस पार्टी में, आप देखिए वो खुद ट्रोल का पार्ट हो रहे हैं। इस तरह के बेरोजगार दिवस जैसे हैशटैग चलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, इस तरीके से आधे अधूरे सच सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं करती, हर पार्टियां करती हैं, लेकिन क्या इस तरीके से सोशल मीडिया का गलत प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया लोगों के लिए पॉजिटिव चीजों के लिए आया था, इस तरीके से उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, कितना सही है ये? प्रियंका जी, देखिए हम सब ने बहुत पुरानी एक कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। हम सब ने सुनी है, सुनते आ रहे हैं इतने सालों से हम। ये बात बिल्कुल सही है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, लेकिन झूठ के पर होते हैं। सच जब तक चलना शुरू नहीं करता है, झूठ तब तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा के उड़ के चल के आ जाता है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे खेल में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। और जो IT सेल बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की, बेसिकली उसका काम ही यही है। अभी आशीष जी ने कहा कि देखिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, बाकी प्लेटफॉर्म पर तो फिर भी कोई बंदिश है, वो मैनिपुलेटेड मीडिया लगा देते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन होने पे अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो कंटेंट सप्लायर है वो कौन है? वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की IT सेल है। वहाँ आपको इतने लंबे आपको मैसेज मिलेंगे, बिल्कुल मनगढ़ंत। और पहले तो एक पूरी दुनिया में एक दौर चला था हाफ ट्रुथ का, अब तो कंप्लीट झूठ का दौर चल रहा है। बिल्कुल झूठ, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे फैक्ट, उसमें कोई फैक्ट नहीं, लेकिन उसको इतनी बढ़िया भाषा में लिखा जाता है कि जो आपका सपोर्टर है, जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसको वो बातें सच लगती हैं सब। और ज्यादातर लोग हमारे देश में अभी ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे आया, मोबाइल पे आया, इसका मतलब सही है, तो लोग भरोसा करते हैं। तो आप झूठ ही नहीं फैला रहे हैं, लोगों के दिमाग में कचरा भी भर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो अपना जो एजेंडा है वो पूरे देश को बताएं, जनता को बताएं, उसके बेस पे वोट मांगें, चुनाव लड़ें, कोई सत्ता में आएगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन सच तो बताएं ना। झूठ के आधार पे आप अपना महिमा मंडन करेंगे, दूसरे की छवि खराब करेंगे, तो जनता तो सच के धरातल पे फैसला ही नहीं करेगी। वो तो फैसला जो आपने पूरा के पूरा एक झूठ फैला दिया है, उसके प्रपंच में फंस के फैसला करेगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में देश के लोकतंत्र के लिए ये पूरा के पूरा जो ट्रेंड है वो खतरनाक है। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, कम ज्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन शामिल सभी हैं। बिल्कुल अवधेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, और जो आधा सच होता है वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको नहीं लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। और इस कानून की जो जरूरत है, इसकी पैरवी वो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा करती है जो इसके ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन जब वो खुद खेल करती है तब उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जब जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग नियम बनाते हैं, वो इस खेल में शामिल हैं, तो कैसे इस पर अंकुश लगेगा, कौन बनाएगा?
चोरों से कहा जाए कि आप चोरी पर कानून बनाइए तो कोई चोर चोरी के ऊपर कानून बनाएगा? जी। तो यही लोग तो ये सारा करते हैं, तो रोकेगा कौन इसको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आएंगे। आशीष जी, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप प्रदेश में जाइए, मोदी जी से और योगी जी से ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि आप भी प्रदेश में आइए, क्या कुछ हुआ है पीलीबंगा में वहां जाकर जानिए, तो इसमें ऐतराज क्यों है? नहीं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस घटनास्थल का दौरा करके भी आए हैं। वहाँ पे बाकायदा एक कमेटी बनी है जो पूरी जो घटना हुई है उसकी क्या सच्चाई है उसको जानने के लिए गई भी थी। देखिए, विषय यह नहीं है, लेकिन प्रियंका जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस मुश्किल से देश में 3 राज्यों में सत्ता है इनकी, पंजाब में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है। तो क्या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है क्या कि राजस्थान आप देखिए दलितों में अत्याचार में नंबर 2 है, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 बना हुआ है, भ्रष्टाचार में नंबर 2 बना हुआ है, बेरोजगारी में नंबर 2 बना हुआ है। तो क्या उनके राष्ट्रीय नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या वो राजस्थान की जनता को अपना नहीं समझते हैं क्या? बार बार आप देखिए उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उन्हीं से देखते हैं वो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो क्या जो राजस्थान की जनता है, 8 करोड़ जनता, क्या वो उसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं क्या? आप देखिए राजस्थान इतने गलत कारणों से देश में चर्चित है, तो उनकी तो जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आप यहाँ पे कोई एक मैसेज तो दीजिए ना, कोई आदर्श व्यवस्था तो स्थापित कीजिए। आप जब देखिए, जब चले जाते हो लगातार जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, चाहे भट्टा पारसोल का मैटर हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे आप देखिए अभी हाथरस की घटना हो, चाहे अभी लखीमपुर खीरी की घटना हो। लखीमपुर खीरी घटना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि बहुत निंदनीय घटना है, वो भी कल्प्रेट है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। आप देखिए जो मंत्री का पुत्र है वो गिरफ्तार है, वो पुलिस कस्टडी में है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार उस पर करेगी। जहां तक किसानों को मुआवजा देने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल मुआवजा दिया, क्राइसिस को डिफ्यूज किया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजनीति करनी थी, तो राजनीति करने के लिए जब किसान जो स्वयं जो वहां पे पीड़ित हुए हैं, जब उन्होंने सारा आंदोलन स्थगित कर दिया, तो आप केवल चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप जा रहे हैं, जबकि स्थिति यह कि कांग्रेस वहां ना 3 में है ना 13 में है। आप देखिए जब अभी चुनाव होंगे तो कांग्रेस को डबल डिजिट में आने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये वस्तुस्थिति है, लेकिन ये इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, सुना आपने आशीष जी ने क्या कुछ कहा। सरासर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस यूपी में राजनीति कर रही है। प्रियंका जी, आप पहली बात तो ना आप इतना समय नहीं दे रहे हैं हमें, इस बात के लिए मैं आपको मेरा ऐतराज है। मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने, सुनिए, नहीं समय की कमी, आपने इनको 3 बार बोलने का समय दिया और हमें आप 1 बार में भी कह रही हैं कि जल्दी से बताइए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला, फिर ये सोनभद्र की घटना की बात करते हैं और वहां की बात करते हैं आपके हाथरस की घटना के अंदर मतलब पीड़िता को जला दिया गया, उसके परिवार को रखा गया, और फिर यहां पर गृह राज्य मंत्री का बेटा कितने टाइम बाद अरेस्ट हुआ। जब देश का गृह राज्य मंत्री अपनी सीट पर बैठा है तो कैसे इंसाफ होगा? आप देखिए ना इस बात का, यहां इस बात की जांच होनी चाहिए कि गृह राज्य मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, उसकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड देखा जाए, वो कितना आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है, वो बाहुबली है, उसको देश का गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई है, नरसंहार किया है, पूरे देश ने नहीं दुनिया ने देखा है। इस बात के लिए अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो ये निश्चित रूप से किसानों के साथ खड़ा होना, अगर राजनीति है ना तो हम ये राजनीति करते हैं, लेकिन गांधी को नहीं मानने वाले और गॉडसे की जय करने वालों से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये पूरी की पूरी लिपापोती करते हैं, पूरी की पूरी यूपी के अंदर कैसा कानून का राज है, यूपी के मतलब मुख्यमंत्री की क्या भाषा है। 4 अक्टूबर को ये ट्विटर पर ट्रेंड होता है, लठ बजा दो योगी जी। अरे किसके लिए लठ? ये लोकतंत्र है या गुंडा राज है या लाठी का राज है, जिसका मतलब जंगल राज की तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं। और आपको समझना चाहिए इस बात के लिए, आप हमारे लिए या राजस्थान के लिए बात कर रहे हैं, यूपी के अंदर देखना चाहिए, हरियाणा के अंदर देखना चाहिए, मॉब लिंचिंग वाले लोगों के साथ राजेंद्र जी, आपका कहना है कि बीजेपी सियासत कर रही है, लेकिन सियासत तो सारी पार्टियां कर रही हैं, मुद्दों पर चर्चा कम होता है, सियासत ज्यादा होती है।
ट्रोल करने वालों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। सुन लीजिए प्रियंका जी, ट्रोल ठीक है। करने वालों का या जो भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए या किसी के लिए भी, उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। ये कैसा स्टैंडर्ड है बताइए आप मेरे को, इस देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, अवधेश जी के पास चलेंगे। अवधेश जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सियासत करती हैं, जो अहम मुद्दे होते हैं उससे पार्टियां हट जाती हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और भाजपा जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका जो स्टैंड है वो ये देख के तय होता है कि सत्ता में कौन है। आप सत्ता में हैं, आपके यहाँ इस तरह की घटना हो जाती है तो आप उस पर चुप रहते हैं। एक आपका स्टीरियोटाइप आंसर है फिक्स, कानून अपना काम करेगा, कोई बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी जी। सारे की सारी सरकारें इसी भाषा में बोलती हैं। लेकिन घटनाएं होती हैं जब किसी दूसरे दल के शासन में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब जो पार्टी सरकार में होती है वो आरोप लगाती है कि आप राजनीति करने के लिए यहां पर आ गए। अरे भाई, जब राजनीति में आप हैं तो राजनीति करेंगे ना। कोई व्यापार में है तो व्यापार ही करेगा ना। कोई किसी प्रोफेशन में है, कोई टीचर है, कोई पत्रकार है, तो वही काम करेगा ना। तो राजनीति में कोई है तो राजनीति उसको करनी ही चाहिए। और इस तरह की घटनाओं में यदि विपक्ष नहीं जाएगा तो कहां जाएगा फिर? क्या करेगा वो? घर पे बैठा रहे अपना, क्या करेगा फिर? वो बचा ही नहीं उसके लिए कुछ करने के लिए। जी बिल्कुल अवधेश जी, राजनीति हो रही है और होती भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष चतुर्वेदी जी आपका, और राजेंद्र आर्य जी भी, और अवधेश आकोदिया भी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।